जय हिंद साथियों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आज वाली इस वीडियो के अंदर हम चतुश्रेणी कट ऑफ 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। चतुश्रेणी की दोस्तों जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो जारी हो चुकी है। आपकी दोस्तों मेरिट लिस्ट भी दोस्तों आ चुकी है। 50% वालों का सिलेक्शन दोस्तों पक्का है। अगर आपके भी दोस्तों चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर 50% अंक बन रहे हैं तो आपका बिल्कुल दोस्तों सिलेक्शन पक्का है ना। आपको दोस्तों अधिकारी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपके 50% अंक बन रहे हैं। ये देखो दोस्तों, कट ऑफ आपके द्वारा काफी विश्लेषण करने के बाद दोस्तों मैं यानी पेपर के 10 से 12 दिनों के बाद ये कट ऑफ लेकर आए हूँ आपके लिए, है ना दोस्तों। सभी यूट्यूबर ने कट ऑफ बताई है, लेकिन भाई साहब अपनी कट ऑफ जरूर देख के बताना कि यही कट ऑफ रहेगी या इससे ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल दोस्तों बताना, सबसे सटीक कट ऑफ लेकर आए हूँ। 10 दिन के बाद इस कट ऑफ को बताना, इस कट ऑफ को बताने का अर्थ दोस्तों आप समझ जाना इस वीडियो के अंदर, है ना। एग्जाम हॉल के अंदर दोस्तों 100+ क्वेश्चन राइट थे, लेकिन आज की मैं बात करूं एग्जाम हॉल के 10 दिन के बाद की, जो बच्चा 100 करके आया था वो ही दोस्तों आज 50-60 पे लट गया, है ना। तो बिल्कुल आज वाली इस वीडियो के अंदर सबसे सटीक कट ऑफ बताऊंगा। 6 दोस्तों पारे में आपका एग्जाम हुआ था। मैं सबसे पहले आपको एक कट ऑफ बता देता हूं, वह कट ऑफ रहेगी। फिर दोस्तों आपको मैं हर पारी की अलग अलग कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर आपके मान के चलो 20 सितंबर की प्रथम पारी के अंदर मैंने जो अंक बताए हैं अगर आपके उतने बन रहे हैं तो भाई साहब आपको निश्चित हो जाना आपका सिलेक्शन बिल्कुल दोस्तों 100% है। सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। पहले मैंने पूरी की पूरी ऑफिशियल कट ऑफ आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको अलग अलग पारी की कट ऑफ बताऊंगा, फिर दोस्तों बताऊंगा कि कट ऑफ कम जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, है ना। और आपके जो इसका चतुश्रेणी का रिजल्ट है वो भी दोस्तों आपका कब तक जारी होने वाला है। ये लो आपके सामने देखो दोस्तों, ऑफिशियल 4th ग्रेड की कट ऑफ आपके सामने आ चुकी है। आपकी कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ यही है। 10 दिन के बाद दोस्तों मैं आपके लिए कट ऑफ लेकर आया हूं, क्योंकि जो काफी विद्यार्थी ऐसे कह रहे थे ना कि सर जी हमारे 90 सही है, 80 सही है, 100 सही है, वो साथी आज 60-70 पे आ चुके हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे हैं, है ना दोस्तों, जिनके 40% भी अंक नहीं बन रहे। जो साथियों क्या हो जाएंगे, 20 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40% अंक भी नहीं बन रहे जिनके, है ना। तो जनरल के अंदर अगर आपके दोस्तों 75 से 80 स्कोर हो रहा है, चाहे आपका कोई सी पारी के अंदर एग्जाम हो, आपका सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों। ओबीसी के अंदर आपके अगर 72 से 77 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपके 68 से 73 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपका सिलेक्शन पक्का है। और एमबीसी के अंदर 65 से लेकर 70 के बीच अगर आपका स्कोर हो रहा है ना, 65 से लेकर 70 के बीच अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित पक्का है। एससी के अंदर अगर आपके 60 से 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन निश्चित है। और एसटी के अंदर 55 से 60 अंक है या 55 से 60% आपके सही हो रहे हैं, है ना दोस्तों। 55 से 60% अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका 4th ग्रेड के अंदर, है ना, सिलेक्शन पक्का है। और इसके कट ऑफ कम जाने के आपको मैं प्रमुख कारण भी बताऊंगा क्यों इसकी कट ऑफ कम जाएगी और इसका रिजल्ट हमको आलोक राज जी कब तक देने वाले हैं। ये साथियों आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है। 10 दिनों के बाद दोस्तों मैंने लगभग मुझे काफी समय लगा है ना, पूरा विश्लेषण किया है दोस्तों, है ना। हर विद्यार्थी यही कहता है कि एग्जाम हॉल के अंदर मेरे 100 सही है, लेकिन अभी तक अनसबर की भी नहीं आई। जिनके 70 सही हो रहे हैं अनसबर की आने के बाद वो 65 पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों मैं आपको हर पारी की अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा। 6 पारी में पेपर हुए थे तो आप भी आपके देख लेना आपके कौन सी पारी में एग्जाम हुआ था, ताकि दोस्तों आपको भी अनुमान लग जाए मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये 19 सितंबर की 5 लिस्ट कट ऑफ है दोस्तों। इसके अंदर मैंने जनरल की 74 से 77 बताई है, ओबीसी की 71 से 75 बताई है और ईडब्ल्यूएस की 69 से 72 बताई है। ये देखो पुरुष और महिला दोनों की कट ऑफ है
है ना दोस्तों। पुरुष और महिला की दोनों की कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि 5-5 नंबर कम कर लेना, इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी। अगर आपके चाहे आप मेल के अंदर हो चाहे आप फीमेल के अंदर, इसके बीच बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है ना तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। MBC के अंदर अगर आपके 67 से 70 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है। ये 19 सितंबर की पास लिस्ट की कट ऑफ है। SC के अंदर 65 से 68 अगर पर्सन सही हो रहे हैं और ST के अंदर आपके 63 से 67 आपकी यही कट ऑफ रहेगी दोस्तों। इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली, ना ही तो इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली। 19 सितंबर की दोस्तों जो आपका सेकंड पारी के अंदर जिनका भी एग्जाम हुआ था वो अपनी कट ऑफ देख लो दोस्तों, है ना। और कट ऑफ कम जाने के 5 मैं आपको मुख्य कारण भी बताऊंगा, अंत तक देखना है। जनरल के अंदर अगर आपके 72 से 76 बन रहे हैं, OBC के अंदर अगर आपके 71 से 74 बन रहे हैं, EWS के अगर आपके 68 से 72 बन रहे हैं, MBC के अंदर अगर आपके 66 से 70% आपके सही हो रहे हैं तो भाई साहब आपका सेकंड लिस्ट के अंदर, है ना, जो आपका सेकंड लिस्ट जो कट ऑफ बता रहा हूँ ना मैं, 19 तारीख का जिनका भी सेकंड पारी के अंदर एग्जाम था, 19 का जिनका भी सेकंड पारी में एग्जाम था उनका बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। ये सेकंड लिस्ट की कट ऑफ बताई है मैंने, ठीक है ना, बिल्कुल, यानी सेकंड पारी की कट ऑफ बताई है। सेकंड लिस्ट का मतलब क्या, सेकंड पारी की कट ऑफ मैंने बताई है 19 सितंबर का सेकंड पारी के अंदर जिनका भी एग्जाम हुआ था। अब देखो दोस्तों SC के अंदर लगभग 64 से 68% सही होने चाहिए आपके, और ST के अंदर 62 से 66 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 20 सितंबर का जिनका भी दोस्तों पहली पारी में नहीं पास्ट लिस्ट की कट ऑफ देखो, जनरल के अंदर जिनके भी 74 से 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, OBC के अंदर जिनके भी 72 से 76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, EWS के अंदर जिनके भी 70 से 74 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, MBC के अंदर जिनके भी 68 से 72 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनका बिल्कुल दोस्तों सिलेक्शन पक्का है। 4th ग्रेड अधिकारी के अंदर आप अधिकारी बन चुके हो। और SC के अंदर जिनके भी 66 से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका भी सिलेक्शन पक्का है। और ST के अंदर 64 से 68 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका भी सिलेक्शन पक्का है। अब देखो जिनका भी 20 सितंबर को दोस्तों सेकेंड पारी में दोस्तों एग्जाम था, जनरल की कट ऑफ 70 से 74 जाएगी। ये पेपर थोड़ा सा दोस्तों हार्ड लेवल का माना गया है। OBC की 68 से 72 और EWS की 66 से 70, MBC के अंदर 64 से 68 और SC के अंदर अगर आपके 60 से 66 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और इस शिफ्ट के अंदर दोस्तों 5+ नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, है ना। और दोस्तों जो सबसे जो है ना मेरी बात सुनो, वो भी बताऊंगा कौन सी पारी में 5 नंबर बढ़ेगी कौन सी पारी में नहीं बढ़ेगी, वो मैं बाद में बात करूंगा। और उसके बाद ST के अंदर अगर आपके 58 से 63 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। अब देखो 21 सितंबर की पास लिस्ट की कट ऑफ बता रहा हूं, जिनका भी पहली पारी के अंदर पेपर था, जनरल के अंदर जिनके भी 74 से 78% सही हो रहे हैं, OBC के अंदर 72 से 76 क्वेश्चन, EWS के 70 से 75 और MBC के अंदर 68 से 72, इतने % आपके सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है। SC के अंदर देखो 66 से 70 और ST के अंदर 64 से 68। अब देखो दोस्तों ये बिल्कुल आपकी सटीक कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों ना ही जाने वाली है ना ही कम रहने वाली है, यही कट ऑफ रहेगी, इससे कम कट ऑफ नहीं रहेगी। और 21 सितंबर का जिनका भी सेकंड पारी में एग्जाम था, जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो 73 से 76, OBC की 70 से 74, EWS की 68 से 72, MBC की 65 से 78, SC की 62 से 66, ST की 58 से 62। अब देखो मैं बता देता हूं कि कौन सी पारी के अंदर आपके नंबर बढ़ेंगे कौन सी पारी में नहीं बढ़ेंगे। जिनका भी दोस्तों 19 सितंबर को पहली पारी के अंदर एग्जाम था उनके अंदर दोस्तों 5-6 नंबर कम होने वाले हैं। जिनका भी 19 का दोस्तों सेकंड पारी में एग्जाम था उनके सिर्फ 2 नंबर बढ़ने वाले हैं दोस्तों। और जिनका भी 20 सितंबर को पहली पारी में एग्जाम था दोस्तों उनके कुछ भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल 0 लेवल का पेपर माना गया है दोस्तों, है ना। और मैं बात करूं दोस्तों जो उनका भी 20 सितंबर के सेकंड पारी में एग्जाम हुआ था उनके लगभग चांसेस हैं कि आपके दोस्तों 6 से 8 नंबर बढ़ जाएं, है ना, जिनका भी था। और अब देखो दोस्तों मैं बात करूं 21 सितंबर की फर्स्ट पारी के अंदर आपके, है ना, 2 नंबर माइनस होने वाले हैं, 2 नंबर आपके माइनस होने वाले हैं जिनका भी फर्स्ट पारी के अंदर था। और 21 सितंबर की सेकंड पारी के अंदर लगभग दोस्तों आपके 6+ नंबर होने वाले हैं। ये तो आपका दोस्तों बढ़ेगा घटेगा, ये स्कोर जो मैंने बताया समझ लेना। अब देखो दोस्तों कट ऑफ कम जाने के मुख्य 5 कारण, कट ऑफ कम जाने के मुख्य 5 कारण क्या हो सकते हैं
या 5 कारण है जो भी। पहली बात तो दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सेकंड ग्रेड का भी रिजल्ट आएगा, पटवारी का भी रिजल्ट आएगा। जितने भी दोस्तों हमारी भर्तियां हो चुकी है चतुर्श्रेणी एग्जाम से पहले पहले, टोटल में बात करूं इनके टोटल लगभग दोस्तों 30,000 प्लस पद हैं। जो ज़्यादा पढ़ने वाले साथी हैं वही तो दोस्तों जो पटवारी वाले थे, पुलिस वाले थे, वही तो दोस्तों चतुर्श्रेणी एग्जाम के अंदर आए थे, तभी तो आपके 24 लाख हुए थे। जिनके भी ज़्यादा स्कोर हो रहा होगा चतुर्श्रेणी के अंदर, उनका भी दोस्तों पटवारी पुलिस के अंदर ज़्यादा स्कोर होगा। ऐसा तो है नहीं भाई कि वो चतुर्श्रेणी के अंदर उनके 0 नंबर आ रहे होंगे। तो वही विद्यार्थी होंगे दोस्तों जिनका ज़्यादा स्कोर चतुर्श्रेणी के अंदर भी होगा, पटवारी के अंदर भी होगा, है ना। जो और भर्तियां भी हुई है देखिए राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड, तो उनकी दोस्तों चतुर्श्रेणी से पहले पहले दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इससे दोस्तों आपकी कट ऑफ उससे ही कम जाएगी, क्योंकि ज़्यादा वाले नंबर वाले क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, ज़्यादा नंबर वालों को पुलिस में लगा दिया जाएगा, पटवारी के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर लगा दिया जाएगा, उसके बाद आपकी कट ऑफ हमेशा कम ही जाएगी। और मुझे अभी तक ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं मिला जो ये बोल दे कि कार्तिक सर मेरे 90 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। जनरल ओबीसी के अंदर तो 90 प्लस हो चुके होंगे, ये कोई बात नहीं दोस्तों, 80-90 क्वेश्चन हुए होंगे जनरल के अंदर, लेकिन SC ST वाला कोई विद्यार्थी नहीं मिला मुझे। तो यही कह रहा हूँ दोस्तों, कट ऑफ ये इसी कारण दोस्तों कट ऑफ आपकी कम जाएगी। इन सभी का रिजल्ट जारी होने के बाद अपना चतुर्श्रेणी का रिजल्ट आ जाएगा। और देखो मेरी बात सुनो, और इनका जो रिजल्ट है ना, इनका रिजल्ट आलोक राज जी दिसंबर के अंतिम माह के अंदर दोस्तों चतुर्श्रेणी का रिजल्ट जारी करने की घोषणा की थी। दोस्तों आपने देखा होगा वीडियो, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि दिसंबर के अंतिम माह के अंदर। जब तक दोस्तों इन सभी का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा भाई, है ना, 2-3 महीनों के अंदर पटवारी का जो भी आपके एग्जाम हुए थे चतुर्श्रेणी से पहले पहले, और इनकी दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी, तो इससे भी फायदा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना है जो अपनी ये जो सबसे स्टीक और विश्लेषण कट ऑफ ये सही है नहीं है, बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है, ताकि दोस्तों मुझे भी पता चल जाए मैंने ये कट ऑफ सही बताई है या नहीं बताई है। थैंक यू यारो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक यू।